अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी है दूसरी दुनिया। यहाँ मौजूद है एक ऐसा झरना वाटरफॉल जिसे ब्लड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं बल्कि खून बहता है। अंटार्कटिका ये धरती का वो कोना है जहाँ हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, जहाँ जीवन की कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल सा लगता है। इस जगह पर इंसानी बस्तियां होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से तो ऐसी आवाजें आती हैं मानो कोई औरत रो रही हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? वहीं अंटार्कटिका में मिले कुछ अजीब से ये इंसानी खोपड़ी के अवशेष देख रहे हैं आप इमेजेस में, तस्वीरों में, है ना बिल्कुल रहस्य से भरे। जी हाँ, इसकी खोज साल 1820 में की गई थी। तब से अब तक इस जगह को लेकर कई रिसर्चर्स भी किए गए हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है यहाँ भी कई ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जान सका है। आज हम आपको अंटार्कटिका के उन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये अंटार्कटिका पर बेस्ड रहस्यमय वीडियो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ दुनिया का 80% साफ पानी मौजूद है। वैज्ञानिक काफी समय से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका के रहस्य और उससे जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं। अंटार्कटिका के कई रहस्यों के बीच यहाँ एक खूनी वाटरफॉल भी है, ऐसा कहा जाता है, जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया, जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। ये देख वे हैरान रह गए, और जब इसके बारे में दुनिया को मालूम हुआ तो सभी इसी सोच में पड़ गए कि आखिर यहाँ ये खून की नदी कैसे बह रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद है ये पानी ही, खून नहीं है, लेकिन इसमें एल्गे की वजह से इसे खून का रंग मिल रहा है। मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया है। खैर, अंटार्कटिका के इस रहस्य का राज तो वैज्ञानिकों ने जान लिया, लेकिन यहाँ अब भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में जानना अभी भी बाकी है। कहा यह जाता है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे भी एक अलग ही दुनिया है। दरअसल न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे बह रही नदियों की खोज कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने करीब 500 मीटर नीचे तक ड्रिल किया, जिस पर उन्हें एक नए अंडर वाटर इकोसिस्टम का पता चला। वैसे तो ये खोज गलती से हुई, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। कहते हैं कि कैमरा जब 500 मीटर नीचे डाला गया तो उनके कैमरे पर कुछ दिखा। शुरू में रिसर्चर्स को लगा कि उनका लेंस गंदा हो गया है, जिस वजह से वो चीजें दिख रही हैं, लेकिन जब उन्होंने फोकस किया तो हैरान रह गए। वहां पर छोटे छोटे जीव मंडरा रहे थे। कैमरा पहुंचते ही वो उस पर कूदने लगे। उन्हें करीब 5 मिलीमीटर आकार में एंथ्रोपॉड्स का झुंड दिखा, जिसमें कई छोटे झींगे जैसे जीवों के झुंडों को दिखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान ठंडियों में -88 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में -40 डिग्री के आसपास रहता है, मतलब बर्फ ही बर्फ। वहीं ये इकोसिस्टम बर्फ की चादर से 500 मीटर नीचे मिला। ऐसे में वहां के तापमान में इनका जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। रिसर्चर्स के मुताबिक जीवों का जो झुंड मिला है उसमें झींगा मछली, केकड़े जैसे छोटे जीव शामिल हैं। अभी उन पर ज्यादा रिसर्च की इसलिए जरूरत है ताकि साइंटिस्ट ये समझ पाएं कि इतना प्रतिकूल, इतना खराब वातावरण, जीवन जहां मुश्किल है, ऐसी जगह पे लोग जीवित कैसे रह पाए और इनका जीवन इतना पनप कैसे रहा। इनके शरीर में ऐसा क्या है जिससे वो इतनी भीषण ठंडी को झेल पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पेंगुइन, सील, नीमोटोड, टार्डीग्रेड
और पिस्सू जैसे 203 प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे झील के अलावा सूक्ष्म जीवों के पनपने की दूसरी जगहें भी मौजूद हैं, जिसमें शायद एक्टिव ज्वालामुखियों का नाम शामिल है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की माने तो अंटार्कटिका में मौजूद एक्टिव वॉल्केनो के आसपास मौजूद बर्फ की गुफाओं के अंदर जीवन हो सकता है, जिनके अंदर का तापमान काफी गर्म होता है। इन गुफाओं के अंदर केवल टी शर्ट पहनकर भी घूमा जा सकता है। इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में ये जगहें वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों और जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल सही हैं। हालांकि इस जगह पर कौन से जीव और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, फिलहाल इसका पता लगाना बाकी है। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिले उन स्कल्स की, खोपड़ियों की। इतने अजीब तरीके से लंबी ही खोपड़ियां, किसी को भी इस पर शक होगा कि ये इंसानों की हैं या फिर किसी और जीव की, या फिर किसी परजीवी की, या फिर किसी परग्रही जीव की यानी कि एलियन की। जी हाँ, ये सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं, जब वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है तो फिर आखिर वहां इंसानी खोपड़ियों की तरह दिखने वाली ये लंबी स्कल, इनका सर देखिए कितना लंबा है। ये खोपड़ियां यहाँ कैसी आई? किस जानवरों की है? क्या इंसानों की है? क्या कभी यहाँ इंसानों का जीवन था? अलग प्रकार की इंसानों की प्रजाति? क्या कभी अंटार्कटिका भी ठंडा नहीं हुआ करता था? क्योंकि गर्म रहा होगा तभी तो इस प्रकार के जीव यहाँ पनप पाए होंगे, अन्यथा इस ठंडी में इस प्रकार के जीवों का, इंसानों की तरह की खोपड़ियों वाले जीवों का रहना संभव कैसे होता? दरअसल यहाँ जो स्कल्स मिले हैं, ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में भी पाए जाते थे। और लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से नहीं थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को ठोक पीट कर इसे अजीब तरीके से लंबा करते थे। जी हाँ, ये सत्य है। कुछ अजीबो गरीब जनजातियों के लोग, आदिवासी लोग, अपने सर को इस प्रकार से लंबा कर देते थे जिससे वो ऐसे हो जाते थे। आपने देखा होगा उन जनजातियों को जो अपनी गर्दन को लंबा कर देते हैं गोल गोल गले में कड़े पहनकर। वहां पर यह माना जाता है जिन औरतों की गर्दन लंबी होती है वो ज्यादा खूबसूरत दिखती है, ज्यादा धनवान होती है। जी हाँ, उसी प्रकार से कई ट्राइब्स में ऐसा माना जाता है कि उनके स्कल्स को भी लंबा करने का एक चलन चलता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि तो होती ही है कि कई लाख साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े थे। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो ये जगहें भी एक दूसरे से अलग हो गई। जी हाँ, ये थ्योरी भी सही हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि अंटार्कटिका पहले पैंजिया का ही पार्ट था। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ तो इस लंबी खोपड़ी वाले मैटर को लोगों ने एलियन से भी जोड़ रखा था। यहाँ आपको एक मजेदार बात और बताना चाहेंगे, वो ये कि कई साल पहले यहाँ से वैज्ञानिकों को एक छोटा सा उल्का पिंड मिला था, जिसकी भी कई तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन जब उस आलू जितने छोटे उल्का पिंड पर रिसर्च किया गया तो इस उल्का पिंड पर कुछ बहुत ही अनोखे से माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए गए, जिसके बाद ये पता चला कि मार्स में भी लाइफ मौजूद है। और बस फिर इसके बाद तो मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए शुरू हो गई रिसर्च, जो आज तक चल रही है। जी हाँ, ये उल्का पिंड जो आया था, बताया जाता है ये मार्स से आया था और उसमें अवशेष पाए गए, फॉसिल्स पाए गए। ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड मंगल से आया था और उसमें जो फॉसिल पाए गए हैं, जो इस प्रकार के उसमें जो अवशेष पाए गए हैं, वो मार्स के जीवों के रहे होंगे, माइक्रोब्स जो थे। अब बात करते हैं उस आवाज की जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान से कुछ ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे मानो कोई औरत रो रही हो। इस पर भी रिसर्च किया गया। साल 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर इसे लेकर रिसर्च किया गया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की आइस शेल्फ गाती है, यानी कि वो पहाड़ी समझ लीजिए बर्फ की छोटी सी, और ये गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो उससे एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई औरत रो रही हो। यह आवाज आम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन साइस्मिक वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती हैं। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी ऐसी आवाजें आती हैं। ये अलग टाइप की संरचनाएं होती हैं आइस शेल्फ्स बर्फीली जगहों पर। यह आवाज वहां के टेम्परेचर और हवा की स्पीड के मुताबिक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आती है। यहाँ चलते चलते आपको ये भी बता दें कि 14.2 मिलियन के एरिया में फैले अंटार्कटिका के ऊपर से कोई भी यात्री जहाज नहीं गुजरता है, जिसकी वजह है यहाँ का बेहद सर्द और कभी भी बदल जाने वाला मौसम, जिसके डर से कोई भी पायलट अपने जहाज को वहां से नहीं निकालना चाहता। तो दोस्तों, ये था एक रहस्यमयी वीडियो अंटार्कटिका में छिपे, अनछुए अंटार्कटिका में छिपे कुछ रहस्यों पर। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।